सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए आज का वीडियो जो वेरी इंपॉर्टेंट है 12th फिजिक्स 2023 वाले बच्चों के लिए। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अक्षीय स्थिति में इससे पहले मैंने करा दिया है, ठीक है। अक्षीय स्थिति में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको रोज डेली 8 बजे PDF मिल जाता है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका चित्र देखेंगे, चित्र कैसा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक विद्युत द्विध्रुव लेना है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने विद्युत द्विध्रुव ले लिया है, ठीक है। ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया ए बी, ठीक है। इस पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है, इस पर जो आवेश है वो माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु जो है वो O है, ठीक है। अब हम जो अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालते थे वो इस साइड को निकालते थे, ठीक है, इस साइड को। अब इसमें जो निकालेंगे ऊपर की साइड को निकालेंगे, ठीक है। किधर को? ऊपर की साइड को। तो मध्य बिंदु O है, इस O से यहाँ पर कोई बिंदु P है अपना, ठीक है। और इसके बीच की दूरी कितनी लेते थे अपन अक्षीय स्थिति में? R मीटर। तो यहाँ की भी कितनी लेंगे हम? R मीटर, ठीक है। तो इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिए। ये मैंने एक काल्पनिक रेखा खींची, ठीक है। आप भी नीले पेन से कीजिएगा, रेड वुड स्याही मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको खींच लेनी है एक लाइन इसी प्रकार से। तो मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरफ काल्पनिक रेखा खींच ली, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे बिंदु P पर E1 cos थीटा तीव्रता होती है, मतलब ये जो E के साथ जो एंगल बनाता है वो E1 cos थीटा होता है, और इधर की साइड में जो एंगल बनाता है वो होता है E2 cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होती थी वो कितनी होती थी? L। क्लियर है? इतना क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो ये था इसका डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे इसका इसका चित्र था, इतना इसका चित्र है, इतना आप करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी इसकी L ही होती थी, ठीक है। आपको पता है संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती थी वो 2L होती थी। तो यहाँ से यहाँ तक की L और यहाँ से यहाँ तक की L, दोनों को मिलाएंगे तो 2L, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ, जितना मैं मुंह से बोलूंगा उतना आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मैं आपको सीधे डेरिवेशन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आप चित्र से लिख सकते हैं कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है, इतना लिखना है। माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा B सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, ठीक है, जिससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है, ठीक है, या E का मान ज्ञात करना है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डेरिवेशन। जितना मैंने बोला इतना आपको लिख देना है, सिंपल, या लिख लेंगे इतना तो मैंने मुंह से बोल दिया, ठीक है। चित्र से ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम करते हैं इसका डेरिवेशन सॉल्व। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे एक त्रिभुज लेना पड़ेगा आपको पहले, AOP, ठीक है। यहाँ पे लीजिए त्रिभुज AOP में किससे? पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा? कण का स्क्वायर क्या होता है? कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। इतना, ठीक है, इतना ही होता है ना। कण कितना है अपना? कण देखिए ये है, ये वाली भुजा कण है, तो AP हो गया कण, यानी कि AP का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है? देखिए आधार यहाँ पे L दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? L का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? लंब देखिए ये लंब R दिख रहा है, तो R का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे AP चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाइए और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो यहाँ से जो AP की वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतना, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या करना है, यहाँ से AP की वैल्यू मिल गई, तो देखिए यहाँ से AP जो होगा अपना, AP बराबर होगा, जो ये अपना AP है वो बराबर होगा PB के। तो AP बराबर PB होगा ना, तो PV की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की L है और यहाँ से लेके यहाँ तक की R है। जब इसमें भी आप पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, BOP में त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में भी जब आप पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से भी जो आपको PV की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मिलेगी। इतना क्लियर हुआ?
या नहीं हुआ? अगर इतना क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन ओपन मुझे बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए लिख लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैं लिख देता हूँ ई, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या होता था अपने पास फॉर्मूला, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता था ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर देखिए क्या दिया हुआ है, आर जो थी दूरी होती थी, ठीक है, दूरी, अब दूरी क्या है अपने पास, दूरी तो ये है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, दूरी तो आपको ये वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूरी लेते थे ना, पी से आर तक की दूरी, तो यहाँ से लेंगे हम इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा E1, मान लीजिए इसको, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, इसकी जगह पे आर की जगह पे आ जाएगा √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया अपने आर की जगह पे, और आर का स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर, इतना ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो लिखते हैं यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण ई, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा ई, तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई और जो अपना माइनस क्यू आप लेंगे तो इस माइनस क्यू को कर लीजिए आगे, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे वही आएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, होता है ना क्यू अपॉन आर स्क्वायर, माइनस क्यू आवेश के कारण लिया तो माइनस क्यू आता, माइनस को मैंने आगे कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब निकालते हैं बिंदु P पर कुल तीव्रता कितनी होगी, परिणामी तीव्रता कितनी होगी, न्यू पेज पे लिख लेते हैं उसको। सो देखिए अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी कि बिंदु P पर कुल तीव्रता। अक्षीय स्थिति में क्या होता था, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो इधर हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, जो हमने ऊपर लगाया था, ठीक है, चित्र में जो लगाया था आपको पता होगा, ठीक है। और E1 और E2 की वैल्यू मैंने बिल्कुल अभी निकाली है, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। तो देखिए ये थी E1 की वैल्यू, ये थी E2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू उठा के रखते हैं हम उस वाली समीकरण में। तो पुट करते हैं वैल्यू, देखिए E इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई क्यू अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कॉस थीटा, इतना ठीक है। उसके बाद ये प्लस आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो थी अपनी E2 की वैल्यू थी माइनस में, देखिए E2 की वैल्यू क्या, E2 की जो वैल्यू थी वो थी -1/4 पाई क्यू अपॉन बाकी सब यही था, ठीक है, उसमें माइनस लगा हुआ था, तो वो वाले माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, जो इसमें आपको ये वाला माइनस लगा हुआ ना, इस माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा तभी निकलेगा, ठीक है। तो इस माइनस को इग्नोर कर देते हैं हम, तो यहाँ पे प्लस E2 की जगह क्या आएगा, 1/4 पाई क्यू अपॉन बाकी सेम था √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे भी 1/4 पाई क्यू अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और यहाँ भी है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे हैं, तो दोनों से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा अपना, यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, दो जगह कॉस थीटा बचेगा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा। तो अब आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा अपने पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम चित्र से, कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कण, लाल बट्टे कक्का से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कण। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, आधार कितना देखिए इस त्रिभुज में अगर आप लगाएंगे तो आधार L दिख रहा है, बटे कण क्या है, कण अपना देखिए ये था, ये कण था, और इसकी वैल्यू क्या थी √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। सो गाइज देखिए इस कॉस थीटा की वैल्यू को उठा कर रखेंगे अब दूसरी तरफ हम, ठीक है।
यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बस आप ध्यान बना के रखिएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू इस कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे L अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई अपनी कॉस थीटा की। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखिए जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा अपने पास। तो ऐसे देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है पूरे के ऊपर, तो इसका स्क्वायर में हटाऊंगा तो यहाँ से ये रूट भी हट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर की मदद से ये रूट आपका हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना ही तो बचेगा। और यहाँ पे देखिए क्या है अपना इंटू 2 इंटू एल, ठीक है, एल है। और इसके ऊपर देखिए क्या लगा हुआ है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट का मतलब देखिए जिसके जैसे मान लीजिए रूट 2 है, इसका मतलब होता है कि 2 की पावर 1/2, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट लिखा हुआ है, तो इसकी पावर लिख दूंगा मैं 1/2, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे को देखिए 2QL, ठीक है, गुणा में सब कुछ 2QL अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है। अब देखिए चाहे आप 2 + 3 करो तब भी कितना आना है 5 आना है, चाहे 3 + 2 करो तब भी कितना आना है 5 आना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है भाई, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी पावर 1 तो होगी ना, ये एक बार लिखा हुआ तो इसकी पावर 1 होगी, और इसकी पावर 1/2, और ये दोनों सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जब जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस 2QL की जगह पे हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या P इज इक्वल टू 2QL होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे आ जाएगा P, ठीक है, इसकी जगह पे P आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, कितना रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या होता है जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं हमने अक्षीय स्थिति में, तो आर जो था वो इस एल से बड़ा था बहुत, ठीक है। आर जो था वो इस एल से बड़ा था, तो एल या तो 0 हो जाएगा या फिर एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर एल स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से एल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी पावर 3/2 है, तो इस पावर से ये पावर कैंसिल हो जाती है, आपको पता होगा, इतना तो पता ही होगा, मैथ पढ़ ले तो इतना तो पता ही होगा, क्योंकि गुणा में आ जाती है पावर और उसके बाद कट हो जाती है। क्यों, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 ऐसे गुणा में आ जाती है, फिर इससे ये कट जाता है, तो ऐसे यहाँ पे इससे ये कट जाएगा अपना। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना, बचता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा आपको आज बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ कवर कर लीजिएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस आज की प्रॉब्लम है, आज भी घर पे कोई आ गया है मेहमान, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है। तो जो ये व्यंजक अपना यही है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, फिनिश हो गया अपना। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कहीं पे प्रॉब्लम आई तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।